सूर्य का नीच भंग राजयोग 18 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 8 राशियों के लिए जबरदस्त फल प्रदायक। नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 अक्टूबर 2023 प्रातः 9:04 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में सूर्य का गोचर 17 नवंबर प्रातः तक रहेगा। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी के कारक सूर्य आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि, मित्र राशि या स्वराशि में गोचर करता है तो वो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ नीच का ग्रह कष्ट प्रदायक और पीड़ादायक होता है। सूर्य एक वर्ष में सभी 12 राशियों में गोचर करते हैं और मात्र एक माह का गोचर ऐसा होता है जिसमें सूर्य नीच के होते हैं और वो है तुला राशि में सूर्य का गोचर। सूर्य जब तुला राशि में गोचर करते हैं तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ष के गोचर में विशेष बात यह है कि 8 राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में सूर्य का नीच भंग होगा और सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे। जब सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। उन 8 भाग्यशाली राशियों में जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है, कुंभ राशि भी एक भाग्यशाली राशि है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के लग्न भाव में है। सूर्य 18 अक्टूबर को कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे और बुध 19 अक्टूबर को भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर पहले से ही है और कुंडली के नवम भाव में सूर्य और मंगल और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 30 अक्टूबर तक तुला राशि में केतु का भी गोचर है। केतु के प्रभाव से ही सूर्य ग्रहण लगा था और जब सूर्य 18 अक्टूबर को भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो केतु के साथ होंगे, ग्रहण दोष बना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य भले ही तुला राशि में नीच के हैं, लेकिन वर्तमान में शुक्र का गोचर सप्तम भाव में है और 3 नवंबर तक शुक्र जो हैं वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो क्या होगा? ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में गोचर करे तो नीच भंग हो जाता है। सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेंगे 3 नवंबर तक केंद्र के भाव में, तो सूर्य का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। लेकिन नीच भंग राजयोग का फल आपको 30 अक्टूबर तक प्राप्त नहीं होगा। भले ही शुक्र के कारण
3 नवंबर तक नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन चूंकि केतु सूर्य के साथ हैं तो केतु के कारण ग्रहण दोष लगा रहेगा, नीच भंग राजयोग का फल आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र का ही दूसरा सूत्र है, सूर्य या कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच के हो रहे हैं उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो अगर केंद्र में हो तो भी नीच भंग हो जाता है। तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं, शनिदेव केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं तो शनिदेव के प्रभाव से नीच भंग हो गया। तो शनिदेव के प्रभाव से तो 17 नवंबर तक, 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य का नीच भंग रहेगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। लेकिन 30 अक्टूबर तक की जो स्थिति है, 30 अक्टूबर तक जो है आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु के साथ सूर्य हैं और केतु रुकावट के, विघ्न बाधा के कारक होते हैं। केतु के कारण आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट आ सकती है, पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, धन संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। और इसलिए 30 अक्टूबर तक आप सूर्यदेव का उपाय करते रहें, लगातार आराधना करें सूर्यदेव की। प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करें, एक तांबे के लोटो में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। इसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य को बल दीजिए। सूर्य इस समय पीड़ित अवस्था में रहेंगे, भले ही राजयोग बना रहे हैं लेकिन केतु के कारण पीड़ित रहेंगे और 30 अक्टूबर तक आपको अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे, तो विशेष सावधानी आपको बरतनी है। अब 30 अक्टूबर को जैसे ही केतु राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे, सूर्य के नीच भंग राजयोग का पूरा फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आइए समझते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद 17 नवंबर तक क्या क्या शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आप नोट कर लीजिए, 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। केतु राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे, नवम भाव में सूर्य, बुध और मंगल का गोचर होगा। यहाँ पर सूर्य सप्तम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर करेंगे, मंगल दशम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे और बुध जो हैं वो पंचम और अष्टम के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर कुंडली के पंचम भाव, सप्तम भाव, दशम भाव का संबंध भाग्य के भाव से बन गया। सूर्य राजयोग बना रहे हैं, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। सूर्य, बुध और मंगल के प्रभाव में और अधिक वृद्धि करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके होंगे। राहु धन के भाव में गोचर कर रहे होंगे। देवगुरु स्वतंत्र रूप से अपना पूरा फल प्रदान करेंगे और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। गुरु भाग्य के कारक होते हैं। भाग्य के कारक ग्रह का भाग्य के भाव पर दृष्टि पड़ना, इस समय भाग्य का पूरी तरह से आपको साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। उस भाव के प्रभाव में वृद्धि होती है, उस भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब देखिए, देवगुरु एकादश के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो 11वें भाव का भी संबंध नवम से बन गया और दूसरे भाव का भी संबंध नवम से बन गया। अब एक एक भाव का प्रभाव आप समझिए। ये तो आपने समझ लिया
कि नवम भाव का संबंध जो है वो दूसरे भाव, तीसरे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव, 10वें और 11वें भाव से बना। तो इन सभी भाव से संबंधित चीज़ों का फल आपको भाग्य के सपोर्ट से मिलेगा। इस समय भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। अब पहले बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम का संबंध नवम से बना। पंचम है संतान और शिक्षा का। छात्रों के लिए भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, सफलता का योग मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है। पंचम भाव संतान का होता है। संतान की भाग्योन्नति होगी, संतान को कोई जॉब मिलेगा, संतान के शादी ब्याह के रिश्ते भी तय हो सकते हैं। और जो पंचम भाव होता है ये आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है और उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। नवम का संबंध एकादश से बन रहा है तो पंचम का संबंध भी एकादश से बन गया। पंचम भाव जो है ये लॉटरी और शेयर से लाभ को शो करता है, तो लॉटरी और शेयर से लाभ का योग बन जाएगा। संतान से आपको लाभ होगा, संतान प्राप्ति की इच्छा थी वो पूरी होगी। आप अपनी संतान के लिए कोई रोजगार शुरू करना चाहते थे तो वह इच्छा भी पूरी होगी, क्योंकि सप्तम का संबंध भी नवम से बन रहा है। सूर्य स्वयं सप्तम के स्वामी होकर के नवम में बैठे हैं, भाग्य के भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। अगर किसी वजह से आपको व्यापार व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही थी, आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था, 30 अक्टूबर को जैसे ही सूर्य राजयोग का फल देने में सक्षम होंगे, व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। व्यापार का संबंध लाभ के भाव से बना तो व्यापार से आपको लाभ होगा। सप्तम भाव विवाह का होता है, विवाह से लाभ होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। सप्तम का स्वामी भाग्य के भाव में बैठा है तो सप्तम भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। अब विवाह होता है आपका विवाह संपन्न होगा, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। ये हो सकता है कि आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए, हो सकता है वो कोई जॉब कर रहा हो, कोई व्यापार व्यवसाय स्वतंत्र रूप से कर रहा हो, उसके आने से आपकी भाग्योन्नति हो। विवाह के बाद आपके लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। पंचम का संबंध एकादश से बन गया, व्यापार से लाभ होगा। जीवन साथी से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आप अपनी पत्नी के नाम से, अपने माँ के नाम से, बहन के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हों और नौकरी के साथ कोई पार्ट टाइम व्यापार व्यवसाय आप करना चाह रहे हों, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब आइए दशम का संबंध बन रहा है नवम से। दशम क्या है? आपका कार्य क्षेत्र है। सप्तम क्या है? व्यापार है। और दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव भी आपके कैरियर को शो करता है, तो सप्तम दशम का संबंध नवम से बन गया। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई बाधा, विघ्न, रुकावट थी वो बिल्कुल समाप्त होगी। सूर्य पिता के कारक होते हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु आपके गुरु होते हैं, बॉस होते हैं, सीनियर होते हैं। किसी वजह से कार्य क्षेत्र में आपके बॉस से नाराज़गी चल रही थी, पिता से नाराज़गी चल रही थी, अपने सीनियर से आपका तालमेल नहीं हो रहा था। अब 30 अक्टूबर के बाद जो स्थितियां बनेंगी उसमें आपके बॉस, आपके सीनियर आपको कोऑपरेट करेंगे और आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ प्राप्त होगा। कुंडली का जो दशम भाव है ये गवर्नमेंट को शो करता है, सरकार को शो करता है। सूर्य सरकार के कारक है, मंगल सेनापति हैं, मंगल डिफेंस के कारक हैं। जो जातक सूर्य से संबंध रखते हैं, शासन प्रशासन या उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, जो जातक मंगल से संबंध रखते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में हैं, DRDO से जुड़े हुए हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं, या वो जातक जो कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, फायर रिलेटेड एरिया में कार्य करते हैं,
और जो जातक बुध से जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो जातक देवगुरु से संबंध रखते हैं, जो कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, वकालत का कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए सूर्य का भाग्य भाव में राजयोग बनाना उनके जीवन में, कार्य क्षेत्र में उन्नति और धन लाभ का योग लेकर के आएगा, क्योंकि गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, हर प्रकार का लाभ देंगे। गुरु भी राहु के प्रभाव से मुक्त हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो धन का संचय भी होगा, परिवार में वृद्धि होगी, किसी सदस्य का विवाह होगा या किसी संतान की प्राप्ति होगी। आपके राशि के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव की सीधी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव का संबंध बन रहा है भाग्य के भाव से। शनि से रिलेटेड जो आप कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्ट हैं आप, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, रियल एस्टेट से आप जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, या आप ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, वहाँ भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। सूर्यदेव का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है, और शुक्र आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं। मंगल भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव क्या होता है? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, भूमि के कारक होते हैं। तो इस समय आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, प्लाट वगैरह खरीद सकते हैं, कोई भूमि खरीद सकते हैं, कृषि भूमि आप खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप रियल एस्टेट से जुड़ करके या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से जुड़ करके अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। शुक्र यहाँ अष्टम में गोचर कर रहे हैं, धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे। शुक्र की राशि में सूर्य का गोचर है, धन भाव पर शुक्र की दृष्टि, धन का कारक, धन का स्वामी दोनों ही दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे, तो आपको धन का संचय भी होगा। और धन का संबंध चौथे भाव से बनेगा, तो आप सुख सुविधा के साधनों को भी क्रय करेंगे और घर में आपके सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी। मंगल की चौथी दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है। विदेशों से भाग्य का संबंध बन गया, आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं, और विदेश से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर, गुरु जो कि तीसरे भाव में है, गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, मंगल और गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं, तो क्या बना? विदेश से लाभ। 11वां भाव लाभ, 12वां भाव विदेश, तो विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश में आपको जॉब मिल सकती है, आप वहाँ सेटल हो सकते हैं, व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है। ये जो स्थितियां मैंने आपको बताई, ये इससे भी कहीं बेहतर स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न जरूर आएगा, आप प्रश्न करेंगे कि इतना अच्छा योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस बात को समझें आप ध्यान से। अपनी जन्म कुंडली को आप नेट से डाउनलोड करिए, उसमें देखिए, उसमें महादशा और अंतर्दशा लिखी होती है। आप ये देखिए कि महादशा किसकी चल रही है, अंतर्दशा किसकी चल रही है। अब आपके जीवन में महादशा शनि की चल रही है, अंतर्दशा राहु की चल रही है, या अंतर्दशा केतु की चल रही है, तो फिर ये लाभ आपको कैसे मिल पाएंगे? हाँ, ये ज़रूरी है आपके जीवन में गुरु की महादशा चल रही हो, सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो, मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा।
आपके जीवन में सूर्य की महादशा चल रही हो, गुरु की अंतरदशा हो, या बुध की अंतरदशा हो, या मंगल की अंतरदशा, आप देखिए जो रिजल्ट्स मैंने बताए हैं वैसे ही रिजल्ट आएंगे। अब एक बात और समझने की है आपको, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के उपायों पर बहुत विशेष बल दिया गया है। क्यों? आप ये तो देखिए कि कोई ग्रह जो आपको शुभ फल देने वाला है उसका अंश बल कितना है। अब अगर आपकी कुंडली में सूर्य की ही बात कर लें, सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अब सूर्य का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच में है, सूर्य आपको बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो सूर्य कमज़ोर हैं। अब जब सूर्य कमज़ोर होंगे तो फिर वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए सूर्य का उपाय कीजिएगा। ऐसे ही बुध, मंगल, गुरु या शुक्र, शनि, किसी की भी कोई भी ग्रह, आप अंश बल देखिए कितना है उसका। अगर अंश बल से कम है तो उसका उपाय कीजिए। जब भी वो ग्रह अच्छी स्थिति में हो आप उसका उपाय करते रहिए। अब आपकी कुंडली में आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, शनिदेव का आप अंश बल देख लीजिए कितना है। अगर कमज़ोर हैं शनि का उपाय कीजिए। आप पर 7.5 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर शनिदेव आपकी कुंडली में बलवान होंगे। तो ये सब करके देखिए, फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये है कि अगर कमज़ोर हैं ग्रह तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ होगा। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।